लाला केदारनाथ मुर्दाबाद, लाला केदारनाथ मुर्दाबाद, लाला केदारनाथ मुर्दाबाद। मेरे प्यारे भाई मजदूरों, आप सब तो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से। आपकी यूनियन का लीडर, मजदूरों का दोस्त, मजदूरों के दुश्मनों का जानी दुश्मन, मैं आपका अपना गुल्लू। मैंने कर लिया है तय, या तो ये सेठ देकर रहेगा हमें हमारा बोनस, नहीं तो हम जाएंगे हड़ताल पर। जरा सोचो, अगर हमने कर दिया काम बंद, तो ये सेठ जो खुद को समझता है धर्मात्मा, वो चूसता है हम गरीबों का खून, 1 मिनट में हो जाएगा नंगा। ये पगड़ी, ये ऊंची पगड़ी जिसपे है बहुत इसको फक्र, आ जाएगी जमीन पर। लेकिन कैसे? कैसे? हट पीछे। कौन है ये? गुल्लू उस्ताद, लाला जी का नमक हलाल कुत्ता गोपाल। हाँ, नमक हलाल। तुम जैसा नमक हराम नहीं जो मालिकों की पगड़ी उछाला करते हैं। नमक हलाल जो होते हैं जान देकर संभाला करते हैं। आप लोग हड़ताल क्यों कर रहे हो? क्या लाला जी ने आपको बोनस देने से इनकार कर दिया? हाँ, किया है इनकार। ये झूठ बोल रहा है भाइयों। हर साल आप लोगों को बोनस मिलता आया है, तो इस साल भी आप लोगों को बोनस मिलेगा। आप लोग वापस काम पर चले जाइए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि लाला जी आप लोगों को बोनस देंगे। हम कैसे मान लें कि तुम लाला जी से हमें दिलाओगे बोनस? ठीक है, सोच लीजिए कि आप लोगों ने हड़ताल कर दी तो बोनस तो क्या, मजदूरी भी नहीं मिलेगी। अगर पेड़ को जड़ से काट दिया जाए तो फल कैसे मिलेगा? ये ठीक कहता भाइयों, चलो काम पे। जाओ। क्या मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा लीडर। अरे इधर आओ भाइयों, इधर आओ। गुल्लू, जिस बेअदबी से तूने लाला जी की पगड़ी को ठोकर मारकर उछाला था, पूरे सम्मान के साथ इस पगड़ी को अपने माथे पर लगाकर लाला जी के सर पर रख दे। नहीं है ये पगड़ी लगाने वाली सर पे, इससे तो कुचलना चाहिए पैरों के नीचे। अरे गोपाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? हवेली में तुझे सब पूछ रहे हैं। अरे मामा जी, मैं हड़ताल तोड़वाने गया था। अरे तू क्या हड़ताल करवाएगा? मैं लाला जी से 3 लाख रुपए लाया हूँ। हाँ, हड़ताल मैं तोड़वाऊंगा। अब रुपयों की जरूरत नहीं है मामा जी। क्यों? हड़ताल मैंने तोड़ दी। अब मैं जा रहा हूँ तैयार होने। अरे 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 सदके मैं कुर्बान हो गया। नुकसान। ये लीजिए मुनीम जी, गर्मा गर्म चाय पीजिए। अरे चाय तो पी लूंगा, लेकिन आज की ताजा खबर तो सुनिए। क्या? अरे फूलन देवी मॉडर्न बन गई। क्या? हाँ, पतलून और कोट पहनने लगी है क्या? नहीं,
डाकू लड़कियों ने लूटने का नया सिस्टम चालू कर दिया है। नया सिस्टम जरा पढ़ के सुनाइए। जनता को सूचना दी जाती है कि जवान, सुंदर, अच्छे कपड़े पहनने वाली और अंग्रेजी बोलने वाली लड़की से होशियार रहे। ये लड़की खुद को कभी कभी सोशल वर्कर बताती है, कभी कभी कहती है कि राशनिंग ऑफिस से आई है और कभी खुद को डॉक्टर जाहिर करती है। ये लड़की ऐसे घरों में घुस जाती है जहाँ कोई मर्द नहीं होते। घरेलू औरतों को बेवकूफ बनाकर जरूरत पड़े तो उन्हें बांध कर सब कुछ लूट लेती है। जो कोई उस लड़की को पकड़कर पुलिस के हवाले करेगा उसे 10,000 रुपये का इनाम मिलेगा। 10,000 रुपये का इनाम की बात छोड़िए मुनीम जी और हवेली के बारे में सोचिए। लाला जी फैक्ट्री चले जाते हैं, उनके साथ जवाई राजा भी चले जाते हैं। मैं यहाँ वहाँ भटकता फिरता हूँ और बीजी घर में अकेली रहती हैं। कहीं वो मॉडर्न फूलन देवी हवेली में घुस जाए तो फिर क्या होगा? मुनीम जी, मैं जाकर बीजी को अभी अभी चौकन्ना करके आता हूँ। हाँ, मैं भी चौकन्ना हो गया। लड़की, ये वही लड़की लगती है मेरे भाई जिसके बारे में अभी अभी अखबार में पढ़ के आया हूँ। शक्ल से तो चोर ही लगती है और 10,000 रुपयों का इनाम लगता है मेरे नसीब में ही है। चलो इसको पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। आप अंदर कहाँ घुसी जा रही हैं? पहले हमसे तो मिल लीजिए। कौन है आप? हम यहाँ के सब कुछ है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम अंजू है। अंजू, बहुत ही अच्छा नाम है। आपका अपना है क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। अच्छा। आप सोशल वर्कर हैं? जी नहीं। तो फिर आप राशन ऑफिस से आई हैं, ये देखना चाहती हैं कि हम कितना खाते हैं? नहीं। तो फिर आप डॉक्टर हैं, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। जी मैं डॉक्टर हूँ और बीजी से मिलना चाहती हूँ। इनको तो बीजी का नाम भी मालूम है। क्यों नहीं मालूम होगा? हाँ मालूम होगा, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि अब बीजी आ नहीं रहती, उन्होंने दूसरा घर ले लिया है बाहर। बाहर? आप मुझे वहाँ ले चलेंगे? जरूर ले चलेंगे। आइए आइए, वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब कहाँ चले गए? हमें किसने पुकारा फरियादी? हम आ गए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये वही लड़की है जिसके बारे में अखबार में छपा था। डॉक्टर बन के हमारे घर में घुस रही थी, साली चोर कहीं की। मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ। अरे इसकी बात मत सुनिए साहब, ये वही लड़की है जिस पर आपने इनाम रखा था। हाँ, वही लड़की, खूबसूरत, सुंदर, अच्छे कपड़े पहनने वाली, इत्र लगाकर अंग्रेजी बोलने वाली। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो बीजी की दोस्त की लड़की हूँ और आज ही दिल्ली से आई हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप चलिए मेरे साथ बीजी के पास और उन्हीं से पूछ लीजिए। चले? हाँ चले। चलिए ना। इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये फिर चालाकी दिखा रही है। क्या दिखा रही है? चालाकी दिखा रही है। ये बाहर जाएगी, भाग जाएगी, फिर इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे इनाम लूंगा। खामोश, काम से पहले इनाम मांगता है, आगाज से पहले अंजाम मांगता है। ये पूछ इंस्पेक्टर गुलफाम क्या मांगता है? मैं समझा नहीं साहब। और तू समझेगा भी नहीं नादान। अरे इस दिल में कितना दर्द है। ये शायरी का फन है, हमारे बाप दादा का चलन है, जो पीले हाउस पर नाटक कंपनी में काम किया करते थे। आपके पिताजी एक्टर थे? नहीं, वो कपड़े खींचते थे। जी? मेरा मतलब ये है कि वो पर्दे खींचते थे। पर्दे खींचे या कपड़े खींचे, उससे क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। पासी भाग गए हैं, नाटक कंपनी खलास हो गई है, इसीलिए मुझको इंस्पेक्टर बनना पड़ा। हाय गुलफाम, तू किस हाल में है? एक एक्टर पुलिस के जाल में है। अंजू? अंजू? बीजी आप? बीजी? ये बीजी कौन है? क्या हो गया? तुझे तो स्टेशन से सीधा हवेली पे आना चाहिए था, यहाँ कैसे आ गई? मैं नहीं आई बीजी, ये बदमाश मुझे यहाँ ले आया। गोपाल? ये तो अपना गोपाल है। बीजी, ये बहुत बदमाश आदमी है, मुझे हवेली के धोखे से यहाँ ले आया और इस पुलिस वाले से इनाम भी मांग रहा है। इनाम? बीजी, बीजी इनाम एक चोर लड़की पे है, जिसके बारे में अखबार में भी लिखा था। ये बिल्कुल वैसी लगती है। मेरी शक्ल तुम्हें चोर जैसी लगती है? अरे चोर की कलाई पर थोड़े लिखा होता है कि वो चोर है। लेकिन फिल्म दीवार में तो लिखा था
बदतमीज। चढ़ाप। अरे इतनी अंग्रेजी मुझे भी आती है। ये क्या ड्रामा है? ओफो, ये क्या पागलपन है गोपाल? ये मेरी स्वर्गवासी सहेली की बेटी अंजू है। ओए होए, तेरा नुकसान मेरा नुकसान, 50% पार्टनर जो हुए भाई। मामा जी। ओहो, मैं तो भूल ही गया था, वो तो बाहर मेरा इंतजार कर रही है। मामा। ओह मामा जी, ड्राइवर हॉर्न बजाओ। ये कौन है मामा? अरे तू इसे नहीं जानता? ये लाला जी की छोटी बेटी सुनीता है। ओए बड़ा किस्मत का धनी है गोपाल। ओए तू गलत सोच रहा है, गोपाल इसे बहन मानता है, राखी बांधती है ये उसे। और तब तक गोपाल से ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। तिजोरी के दरवाजे पे बैठा मांग रहा है भीख। अगर मैं उसकी जगह होता तो अब तक तो ये होती मेरी बाहों में और लाला जी की पगड़ी होती मेरे पैरों के नीचे। ये काम भी हो सकता है गुल्लू बादशाह, लेकिन एक शर्त है। बोलो मामा। 50-50। अरे मंजूर। बंद कर दे धुन गोपाल। जब भी मैं इसे सुनती हूँ तो प्रभात की आग मुझे पागल बना देती है। इसे मत बजा गोपाल, इसे मत बजा गोपाल। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी। भगवान करे प्रभात चाह भी हो, खुश हो। प्रभात, माय सन, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटे, मुबारक हो, मुबारक हो। जगदीश। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर प्रभात। इस उभरते हुए कलाकार को फूल पेश किए जाएं। अंकल ये सब क्या है? अपने बेटे की कामयाबी का इस्तकबाल। प्रभात, तू संगीत की दुनिया का वो नया प्रभात है जिसकी चमक कल शहर के हर नौजवान की आंखों में दिखाई देगी। तू छा गया मेरे बैरर चैक, तू छा गया। अंकल, ये कामयाबी आपकी है और मैं इसे आपके चरणों में भेंट करता हूं। जीते रहो बेटे। अंकल, मैं आज तक दिल्ली की वो दिसंबर महीने की सर्द रात को नहीं भूला, जब एक भूखा प्यासा मासूम बच्चा सहारे की तलाश में आपके दरवाजे पर आकर बेहोश हो गया था। मां बाप की दी हुई जिंदगी तो उसी दिन खत्म हो गई थी। ये जीवन तो आपका दिया है। जगदीश भैया के साथ नाइजीरिया भेजकर अच्छी तालीम दिलवाई और कामयाबी के आकाश पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रभात, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें सब कुछ याद है। मैंने तो अपना फर्ज निभाया था, अब तुम्हारी बारी है। अंकल, आप हुक्म कीजिए। देखो प्रभात, कहीं ऐसा ना हो कि जो कामयाबी तुम्हें मिली है तुम किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो और हम। जगदीश भैया, मुझे कसम है अपने जन्मदाता की, जिस तरह तुम्हारे बदन में अंकल का खून बहता है उसी तरह मेरे बदन में अंकल का नमक बहता है। शाबाश बेटे, शाबाश। इस पर अपने दस्तखत कर दो। आज से तुम्हारी आवाज का इस्तेमाल सिर्फ हम करेंगे। ठीक है अंकल। आओ। लो बेटे, साइन कर दो। जी अंकल। प्रभात। हेलो जगदीश। हाय। बेटी। हेलो अंकल। हाउ आर यू? मेरा ख्याल है आज तुम दोनों का इरादा कुछ बाहर जाने का है। अंकल, कुछ खास बात नहीं, अनीता बंबई देखना चाहती है। जरूर भाई जरूर, अनीता तुम्हारी दोस्त भी है और मेहमान भी है। एंड यू डिजर्व अ हॉलिडे माय सन। गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। जाओ, ऐश करो ऐश। थैंक यू अंकल। बाय जगदीश। बाय। भाइयों और बहनों, हमारा देश दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है।
तो आप लोगों को एक वादा करना होगा कि आप लोग ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करेंगे। सरकार ने बच्चों पर रोक लगाने के लिए मुफ्त में नसबंदी का इंतजाम किया है। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारी नसबंदी की बकवास बंद करो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक लड़की जिसे ना छोटों की इज्जत ना बड़ों का लिहाज, तुम लोगों के सामने गंदी गंदी बातें कर रही है और तुम लोग यहाँ बैठे सुन रहे हो। अब मैं कोई गंदी बातें नहीं कर रही हूँ, मैं ये लोगों की भलाई की बातें कर रही हूँ। अच्छा, लाला जी, बीजी और मुझसे ज्यादा तुम इन लोगों की भलाई चाहती हो। अरे हम चाहते हैं कि हम सब परिवार की तरह रहें और तुम परिवार को ही खत्म कर देना चाहती हो। हम चाहते हैं कि इन सब के बच्चे हो ताकि ज्यादा कमाई हो और तुम बच्चा पैदा होने से पहले ही खत्म कर देना चाहती हो। भाई और बहनों, अगर तुम लोगों ने इसकी बात सुनी तो पति पत्नी को छोड़ देगा, माँ बेटे को छोड़ देगी और लड़कियों की तो शादी नहीं होगी। चलो चलो उठो, जाओ घर। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए, मैं आपकी भलाई की बातें कर रही हूँ। ए चलो चलो निकलो यहाँ से। आप मुझे समझने की कोशिश तो कीजिए, मैं आपकी भलाई की बातें कर रही हूँ। मेरी बात तो सुनिए। चलो चलो। अरे चलो। गोपाल भैया सही कह रहा है। गोपाल भैया बिल्कुल सही है। कहाँ जा रही है अंजू? बीजी, वो अस्पताल में क्वार्टर मिल गया है। अरे इतनी बड़ी हवेली छोड़कर अस्पताल के क्वार्टर में जा रही है? बीजी, चाहती तो मैं भी यही थी कि यहाँ रहकर आपकी सेवा करूंगी, लेकिन जाना जरूरी है। ऐसी कौन सी बात है? वो सरपीरे गोपाल ने तुम्हें कुछ कह दिया? नहीं बीजी, वो तो बहुत अच्छा है, सबकी मदद करते रहता है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता। फिर क्या बात है? बीजी, दरअसल बात यह है कि आजकल मरीज बहुत हो गए हैं और कभी कभार उन्हें रात में भी देखना पड़ता है, इसलिए सोच रही थी कि अगर मैं वहां रहूंगी तो सहूलियत रहेगी। अच्छा, अगर नौकरी की बात है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मगर कभी कभी आती रहना। जरूर। जीती रहो। जी, ये अंजू मेरे बारे में आपके कान तो नहीं भर रही थी? कान भर रही थी? बल्कि वो तो तेरी तारीफ कर रही थी, कहती थी गोपाल बड़ा अच्छा लड़का है, सबकी मदद करता है। अंजू मेरी तारीफ कर रही थी? हाँ, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? नहीं बीजी, आप क्यों झूठ बोलेंगी? लगता है अंजू को समझने में मैंने गलती की। गलती? नहीं बीजी, कुछ नहीं। जी, ये अंजू गई कहाँ? अस्पताल के क्वार्टर में। मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आया। पहले मैं तुम्हें गलत समझता था, लेकिन जब बीजी से तुम्हारे बारे में पता चला तो मुझे अपने किए पे बहुत दुख हुआ। तुम इतनी अच्छी हो और मैं कमबख्त, मैं पहचान न सका। अब तो पहचान लिया ना? हाँ, तुम्हें पहचान भी लिया और जान भी लिया। अंजू, एक बात कहूं? ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों एक ही सपना देखें। जो तुम सुनो वो मैं सुनूं, जो मैं देखूं वो तुम देखो। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ जानता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जब सामने रहती हो तो दिल करता है कि तुम्हें देखता रहूं, और जब दूर रहती हो तो मन चाहता है कि तुम्हारे बारे में सोचता रहूं। शायद इससे पहले ये बात इतनी सादगी से किसी और ने नहीं कही होगी। कौन सी बात? वही बात जिसे सुनकर दिल में फूल खिलने लगते हैं और जवां हथेली से मेहंदी की खुशबू आने लगती है।